नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। रिलायंस जियो में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करेगी अमेरिका की कंपनी KKR। कोरोना वायरस को लेकर देश का इंडस्ट्री उत्पादन 17% तक गिरा। मैन्युफैक्चरिंग में भी 21% की गिरावट दर्ज की गई। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की PC की बड़ी बातें, कौन सी बड़ी बातें हम आपको आगे बताएंगे। अमेरिका में कोरोना से मृतकों का आंकड़ा 1 लाख होने की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाने का आदेश। RBI के डायरेक्टर ने मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज पर उठाया बड़ा सवाल। 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,088 नए केस, कुल संख्या 1,18,000 से अधिक। अमेरिका ने भारत भेजा अलकायदा का आतंकी, अधिकारी सिर खुजाने के लिए हुए मजबूर। कोरोना वायरस से दिल्ली में कितनी मौत, सरकार और MCD के आंकड़ों में अंतर है। अब पोस्ट ऑफिस से भी रेलवे टिकट होंगे बुक, जाने कहां कहां खुले हैं आज काउंटर। आगे जानेंगे खबरों में विस्तार से। युवक के बिस्तर में घुस गया 3 फीट का सांप, क्वारंटाइन सेंटर में सर्विक जाकर गुजार रहे हैं रात। अमेरिका से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही। राष्ट्रपति ट्रंप बोले चीन से ही आया है कोरोना वायरस, इसे हल्के में नहीं ले रहे हैं। RPSC रिजल्ट, राजस्थान की RPSC वरिष्ठ शिक्षक रिजल्ट जारी किया गया है। आप जान सकते हैं RPSC की वेबसाइट पर। बोनी कपूर के घर में काम करने वाले 2 और लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। कोरोना का तांडव जारी। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 1255 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास आज 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। EMI पर मोरेटोरियम का कर सकते हैं बड़ा ऐलान। पश्चिमी बंगाल में अम्फान तूफान से 76 लोगों की मौत। PM मोदी ने आज किया है पश्चिमी बंगाल का दौरा। वास्तु टिप्स में बता दें दोस्तों, आपको पश्चिमी दिशा में भूलकर भी न करें यह काम, नहीं तो आपको शनि की दिशा लग सकती है। कौन से काम जानेंगे आगे खबरों में विस्तार से। पिता को लेकर 1200 किलोमीटर साइकिल चलाने वाली ज्योति को साइकिलिंग फेडरेशन ने दिया बड़ा ऑफर। भारत में कोरोना वायरस लॉकडाउन बहुत से लोगों पर गंभीर आपदा रहा है, खासकर घर से दूर विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए। पिछले महीने से प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। पिछले कुछ दिनों में इन्हीं हालातों के बीच एक ऐसी स्टोरी सामने आई थी जिसने भारतीयों के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया है। यह कहानी थी 15 वर्षीय ज्योति कुमारी की, जिनको अपने बीमार पिता के साथ एक साइकिल पर 1200 किलोमीटर की यात्रा करके अपने मूल स्थान जाना था। ज्योति कुमारी को मिला फेडरेशन से ट्रायल का ऑफर। कुमारी लॉकडाउन से पहले गुरुग्राम में रह रही थी, लेकिन बंद के कारण उसे अपने पिता के साथ बिहार जाने के लिए कठिन निर्णय लेना पड़ा। वह 7 दिनों में अपने गंतव्य तक पहुंच गई और अब ऐसा लग रहा है कि उसके इस साहसिक प्रयास को आखिरकार पुरस्कृत किया जाए। यह कुमारी के लिए जीवन बदलने का अवसर हो सकता है, क्योंकि भारतीय साइकिल महासंघ ने 15 साल की ज्योति को अगले महीने एक ट्रायल के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया है। ट्रायल पास करते ही एशिया की बेस्ट सुविधाओं में होगी ट्रेनिंग। साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ओकार सिंह ने PTI को बताया कि अगर कक्षा 8 की छात्रा कुमारी ने ट्रायल पास कर लिया तो उसे यहाँ के IGI स्टेडियम परिसर में अत्याधुनिक नेशनल साइकिलिंग अकादमी में प्रशिक्षित किया जाएगा। बता दें कि यह भारतीय खेल प्राधिकरण के तत्वाधान में एक अकादमी है जो एशिया में सबसे उन्नत सुविधाओं से लैस है और इस खेल की विश्व संस्था UCI से मान्यता प्राप्त है। दिल्ली आने का सारा खर्च प्राधिकरण उठाएगा। हमने आज सुबह लड़की से बात की और हमने उसे बताया कि लॉकडाउन खत्म होते ही उसे अगले महीने दिल्ली बुलाया जाएगा। सिंह ने कहा कि उनकी यात्रा, ठहरने और अन्य खर्चों का सारा खर्च हमारे द्वारा वहन किया जाएगा। अगर उसे घर से किसी के साथ जाने की ज़रूरत है तो हम उसे भी अनुमति देंगे। हम अपनी बिहार राज्य इकाई के साथ परामर्श करके देखेंगे कि कैसे उसे परीक्षण के लिए दिल्ली लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ज्योति की उत्सुकता का परीक्षण करने को लेकर उत्सुकता है। नौजवान लड़की को ट्रायल देने के पीछे तर्क के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा उसके पास कुछ तो काबिलियत है। मुझे लगता है कि 1200 किलोमीटर से अधिक साइकिल चलाना एक औसत काम नहीं है। उसके पास ताकत और शारीरिक सहनशक्ति होनी चाहिए। हम इसका परीक्षण करना चाहते हैं। हम अकादमी में हमारे पास मौजूद कंप्यूटरीकृत साइकिल पर उसे बैठाएंगे और देखेंगे कि क्या वह चयनित होने के लिए 7 या 8 मापदंडों को पूरा करती है। उसके बाद वह प्रशिक्षुओं में से हो सकती है। उसे कुछ भी खर्च करना नहीं पड़ेगा।
पिता को लेकर तय किया था गुरुग्राम से दरभंगा तक का सफर। उन्होंने कहा कि CFI हमेशा संवारने के लिए प्रतिभा का पता लगाने की कोशिश करता है। हमारे पास अकादमी में 14 से लेकर 15 वर्ष की आयु के लगभग 10 साइकिल चालक हैं, इसलिए हम युवा प्रतिभाओं का पोषण करना चाहते हैं। ज्योति के पिता मोहन पासवान गुड़गांव में एक ऑटो रिक्शा चालक थे, जहां वह घायल हो गए और लॉकडाउन के कारण उन्हें आय के किसी भी स्रोत के साथ रहने पर मजबूर होना पड़ा। उन्हें मालिक को ऑटो रिक्शा वापस करना पड़ा, फिर उनके पास अपने गांव लौटने के सिवा कोई चारा नहीं था। पिता और बेटी की जोड़ी ने 10 मई को एक साइकिल खरीदने के बाद 10 मई को गुड़गांव से अपनी यात्रा शुरू की और 16 मई को अपने गांव पहुंचे। दोस्तों, बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। अब पोस्ट ऑफिस से भी रेलवे टिकट होंगे बुक। जानिए कहां खुले हैं आज काउंटर। भारतीय रेलवे ने आज से टिकट रिजर्वेशन काउंटर खोल दिए गए हैं, जो कि लोगों के लिए खुशखबरी से कम नहीं है। हालांकि ये सुविधा केवल चुनिंदा स्टेशनों पर ही उपलब्ध है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान अभी तक यात्रियों को सिर्फ रेलवे की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से ही टिकट मिल पा रहे थे, लेकिन रेलवे की नई घोषणा के बाद यात्री टिकट काउंटर और एजेंटों के जरिए सामान्य सेवा केंद्रों से CSC से जरिए टिकट बुक हो सकते हैं। इस बारे में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को ट्वीट करके बताया कि अब पोस्ट ऑफिस से भी टिकट कटा सकते हैं यात्री। भारतीय रेलवे की ओर से जारी नोट में कहा गया कि अब रिजर्व्ड टिकट की बुकिंग और कैंसिलेशन की सुविधा पोस्ट ऑफिस और यात्री टिकट सुविधा केंद्र लाइसेंस रखने वाले लोगों के पास भी है, और जो लोग IRCTC के आधिकारिक एजेंट हैं वो भी टिकट बुक करा सकते हैं। रेलवे परिसर में पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी कि PRS और कॉमन सर्विस सेंटर्स को भी ऑफलाइन टिकट बुक करने का अधिकार दिया गया है। आज से 1,75,000 सामुदायिक सेवा केंद्रों से टिकटों की बुकिंग शुरू हो रही है। हालांकि सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का मानना बेहद जरूरी है। 1 जून से यूपी में चलेगी ये स्पेशल ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने यह भी घोषणा की है कि 1 जून से यूपी के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेगी। 1 जून से इंडियन रेलवे स्पेशल ट्रेनों के रूप में करीब 100 ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। इसमें राजधानी के चारबाग और लखनऊ जंक्शन स्टेशन से एक बार फिर लखनऊ मेल और पुष्पक एक्सप्रेस जैसी ही 1.5 दर्जन ट्रेनें गुजरेगी व चलेगी। इन ट्रेनों के नंबर के आगे से 1 की जगह 0 लग जाएगा। आपको बता दें कि दोस्तों, आप जान सकते हैं कि कहां खुले हैं आज काउंटर। सेंट्रल रेलवे ने करीब 46 काउंटर्स की लिस्ट जारी की है, जहां यात्री जाकर अपना कन्फर्म टिकट बुक करवा सकते हैं। इनमें मुंबई डिवीज़न, नागपुर डिवीज़न, भोपाल डिवीज़न, सोलापुर डिवीज़न और पुणे डिवीज़न के रेलवे काउंटर शामिल है। यात्रियों को सफ़र से 1 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा, जहां उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य होगा और स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट गेट अलग होंगे। आपको बता दें कि 200 यात्री ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। भारतीय रेलवे ने 1 जून से 200 नई ट्रेनें चलाने जा रहा है। रेलवे ने 1 जून से 200 यात्री ट्रेनों की बुकिंग गुरुवार 21 मई को शुरू कर दी है। कल सुबह 10 बजे से शुरू हुई ऑनलाइन बुकिंग के पहले 4 घंटों में ही 5,51,000 लाख टिकट बुक हो चुके हैं। दोस्तों, यह बहुत बड़ी खबर है। अगर आपको भी टिकट बुक करना है तो आप रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक करवा सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का हद पार कर रहे चीन को रोकना जरूरी। भारतीय क्षेत्र में चीन की सेना के अतिक्रमण की कोशिशों के खिलाफ अमेरिका भी साथ आ गया है। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन भारत समेत तमाम पड़ोसी देशों में उकसावे भरी सैन्य गतिविधियां कर रहा है। एक दिन पहले ही अमेरिकी राजनयिक ने भी भारतीय सीमा में चीन की हरकतों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उसे पूरी दुनिया के लिए खतरा करार दिया था। व्हाइट हाउस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बीजिंग अपने सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा है और येलो सी, ईस्ट चाइना, साउथ सी पर ताइवान और स्ट्रेट और भारत चीन सीमा में उकसाने वाली गतिविधियां कर पड़ोसी देशों के प्रति अपनी ही प्रतिबद्धताओं का मजाक बना रहा है। भारत के साथ आया अमेरिका का हद पार कर रहे चीन को रोकना जरूरी। भारतीय क्षेत्र में चीन की सेना के अतिक्रमण की कोशिशों के खिलाफ अमेरिका भी भारत के साथ आ गया है। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन भारत समेत तमाम पड़ोसी देशों में उकसावे भरी सैन्य गतिविधियों कर रहा है। एक दिन पहले ही अमेरिकी राजनयिक ने भी भारतीय सीमा में चीन की हरकतों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उसे पूरी दुनिया के लिए खतरा करार दिया था। व्हाइट हाउस ने अपनी रिपोर्ट में कहा, बीजिंग अपने सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा है और येलो सी, ईस्ट व साउथ चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट और भारत चीन सीमा में उकसाने वाली गतिविधियों कर पड़ोसी देशों के प्रति अपनी ही प्रतिबद्धताओं का मजाक बना रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स
स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना शीर्षक की ये रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में चीन के संबंध में अमेरिकी सरकार की रणनीति तय की गई है और बताया गया है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की ताकत बढ़ी है और इसी के साथ उसकी ओर से पूरी दुनिया में अपने रणनीतिक उद्देश्यों और हितों के लिए दिख रहे किसी भी खतरे को खत्म करने की कोशिश में बल प्रयोग भी बढ़ गया है। बीजिंग की हरकतें चीनी नेताओं के दावे को झूठा साबित करती है कि वे सैन्य ताकत के प्रयोग का विरोध करते हैं, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देते और शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए से सभी विवाद सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले ट्रंप प्रशासन की ओर से शीर्ष राजनयिक ने भी भारत के चीनी अतिक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध करने का समर्थन किया था। विदेश मंत्रालय में दक्षिण और पश्चिमी एशिया के मामले की प्रमुख एलिस वेल्स ने कहा था, अगर आप साउथ चाइना सी को देखें तो चीन की एक ही रणनीति है। वह लगातार अतिक्रमण कर रहा है और यथा स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है, चाहे दक्षिणी चीन सागर हो जहां पर हमने भारत के साथ मिलकर अभ्यास किया हो या फिर भारत का अपना क्षेत्र चीन को रोका जाना जरूरी है। वेल्स ने कहा था, जिसे भी ये भ्रम है कि चीन के अतिक्रमण का खतरा असली नहीं है, उन्हें भारत से बात करनी चाहिए, जो नियमित तौर पर चीनी सेना की उकसाने वाली हरकतों का सामना करता रहता है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ कई देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। हाउस आर्म्स सर्विसेज कमेटी रैंकिंग मेंबर मैक थारबेरी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन की यह रिपोर्ट अच्छी शुरुआत है। मैक ने कहा, यह रिपोर्ट अमेरिका की सैन्य ताकत में निवेश बढ़ाने के साथ साथ अपने सहयोगियों और दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ाने पर भी जोर देती है। यह सही है कि देश की ताकत के हर पहलू पर जोर देकर ही हम हिंद प्रशांत और पूरी दुनिया में चीन की विस्तारवादी कार्रवाई को रोक सकते हैं।